ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रत्येक आप स्वाध्याय में वर्तमान समय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न में श्रवण कर रहे हैं। आज का जो विषय है वह है बाह्य प्राणादि का निरूपण। कल तक आपने सुना था प्राणोत्क्रमण का प्रकार कि जब शरीर छूटता है तो उस समय पर कैसे प्राण निकलते हैं, ये सब विस्तृत व्याख्या आपने कल सुनी थी। आज का है बाह्य प्राणादि का निरूपण। आदित्यो ह वै बाह्य प्राणः उदयति एष हेनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्यन्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। आदित्यो ह वै बाह्य प्राणः उदयति एष हेनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानः अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। निश्चय ही आदित्य ही बाह्य प्राण है। जो सूर्य हैं ये बाहर के प्राण हैं। यह इस चाक्षुष, चाक्षुष का अर्थ होता है नेत्रेंद्रीय स्थित, माने आँख में जो पुरुष है। ये प्रसंग आप अक्ष विद्या में, अक्षिस्त विद्या में श्रवण करेंगे सामवेद में। तो नेत्र स्थित, नेत्रेंद्रिय स्थित प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। यानी कि भगवान सूर्य अगर प्रकाश न हो तो ये तुम्हारी व्यष्टि आंखें कुछ देख न सकेंगी। इसलिए इन आँखों पर अनुग्रह करते हुए भगवान सूर्य उदय होते हैं। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है, माने आदित्य और पृथ्वी दोनों के बीच का जो आकाश है उसे समान कहते हैं। और वायु ही व्यान है। जो बीच का आकाश है यानी कि सूर्य और व्यष्टि जो प्राण, जो आँख, इन दोनों के बीच का जो आकाश है वो समान है। और जो समष्टि वायु है, शुद्ध वायु, जो वायु है ये वायु ही व्यान है जो सर्वांतर सब जगह पर व्याप्त है। भाष्य, यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैव है और बाह्य प्राण उसे बाह्य प्राण है और वही यह उदित होता है, ऊपर की ओर जाता है। यही इस आध्यात्मिक चाक्षुष माने नेत्रस्थ, अपनी स्था प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होता है, माने आँख के अंदर, आँख में, आँख पर, में पर ना, तो चाक्षुष माने नेत्र स्थित प्राण को चक्षु में जो हो उसे चाक्षुष कहते हैं। चक्षुष भवा चाक्षुषः,
आँख में जो हो उसे चाक्षुष कहते हैं। प्रकाश से अनुग्रहित करता हुआ अर्थात रूप की उपलब्धि में नेत्र को, यानी कि आप सामने कुछ देख रहे हैं, अगर बीच में प्रकाश न हो, सूर्य न हो, उजेला न हो, तो विषय भी है, आँख भी है, पर आप आवरण भंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि विषय को देख नहीं सकते हैं उजेले के बिना। और ये उदित होता है सूर्य, तथा पृथ्वी में जो उसका प्रसिद्ध अभिमानी देवता, जो पृथ्वी का अभिमानी देवता है, वह पुरुष के अपान अर्थात अपान वृत्ति का अवष्टंभ, अवष्टंभ माने आकर्षण, अवश्य माने आकर्षण करके, यानी इसे अपने अधीन कर और स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि नीचे की ओर आकर्षण द्वारा उस पर अनुग्रह करता हुआ स्थित रहता है, नहीं तो शरीर अपने भारीपन के कारण गिर जाता अथवा अवकाश मिलने के कारण माने हल्का हो जाता तो ऊपर उड़ जाता, और गिर जाता या ऊपर उड़ जाता। तो ये संतुलन है, तो प्राण अपान दोनों का संतुलन है, इसलिए शरीर स्थिर है। इस द्युलोक और पृथ्वी के अंतरा माने मध्य में, माने सूर्य को द्युलोक माने सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो वायु है, बीच में जो मध्य में जो आकाश है, उसमें रहने वाला वायु भी लक्षणावृत्ति से मंच कहे जाने वाले, यानी कि मंचस्थ व्यक्तियों के समान आकाश कहलाता है। माने द्युलोक माने सूर्य और पृथ्वी लोक, दोनों के बीच में जो आकाश है वो मंचस्थ, यानी कि इसको अंतरिक्ष, और ये अंतरिक्ष यही समान है, और अर्थात समान वायु को अनुग्रहित करता हुआ स्थित है, क्योंकि मध्य आकाश में स्थित होना और समान वायु के लिए भी बाह्य वायु की तरह साधारण है, तथा साधारणतया जो बाह्य वायु है वह व्यापकत्व में माने विशालता में, फैलाव में, व्यापकत्व में शरीर के भीतर व्याप्त हुए व्यान वायु से और समानता होने के कारण, माने व्यान और समान की समानता होने के कारण व्यान अर्थात व्यान पर अनुग्रह करता हुआ वर्तमान है। समान वायु शरीरांतरवर्ती आकाश के मध्य में रहता है, और बाह्य वायु द्युलोक माने जो समान वायु है वो तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है, नाभिदेश में, और जो बाह्य वायु है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, पृथ्वी के बीच में जो वायु है उसको समान माने वायु द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्यवर्ती आकाश के बीच रहता है ये वायु, जिसको समान कहते हैं। इस प्रकार मध्य आकाश में स्थित होना यह दोनों के लिए एक सी बात है। तेजो हवा उदानः तस्मात् उपशांत तेजा पुनरभवम् इंद्रियैर्मनसे संपद्यमानहे। तेजो हवा उदानः तस्मात् उपशांत तेजा पुनरभवमिंद्रियैर् मनसे संपद्यमानहे। लोक में प्रसिद्ध, सभी संसार में सब लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के आराध्य देव सूर्य हैं, और सभी लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य की रास्ता देखते हैं, और सूर्य के उदय अस्त में ये संपूर्ण मानव जाति, पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी हैं, ये भगवान सूर्य की उपासना करते हैं व्यक्त अव्यक्त रूप में। तो सूर्य की उपासना करते हैं, और लोक प्रसिद्ध आदित्य रूपी तेज ही माने सूर्य को ही उदान, बाह्य जगत में माने बाहर के वायु में सूर्य को तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज माने शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाता है, वह मन में लीन, जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तो इंद्रियां और शरीर ठंडा होने लगता है, तो वो
ये जो संपूर्ण इंद्रियां ये सब मन के साथ में लय हो जाती हैं, माने शांत होकर के मन में लय हो जाती हैं और मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अर्थात पुनर्जन्म के हेतुभूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माने इधर देह का त्याग करता है और शरीर तलवे पैर से नीचे ठंडे प्राण निकलने लगता है तो शरीर ठंडा होने लगता है और वो कंठ देश में सभी प्राण आकर के एक हो जाते हैं। तो जो कंठ देश में वास है उदान वायु का, जो व्यष्टि देह में जिसको उदान कहते हैं वो बाह्य जगत में यानी कि सामने में जो ये उदान वायु ही आदित्य है, सूर्य है। तो ऐसे हेतुत मृत्यु को जब मरणासन समय पर ये मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवात्मा फिर अगले देह में प्रवेश करता है। जो आदित्य संज्ञक माने सूर्य प्रसिद्ध बाह्य सामान्य तेज है वह शरीर में उदान है। माने बाह्य जगत में जिसको सूर्य कहते हो वो तुम्हारे शरीर में उदान वायु कंठ देश में रहता है। और हिक्का हिचकी डकार आदि का तो उदान वायु और सूर्य की एकता है। तात्पर्य यह है कि वही अपने प्रकाश से उदान वायु को अनुग्रहित करता है, क्योंकि उत्क्रमण करने वाला माने कंठ देश में जो वायु उदान है वही जीवात्मा को लेकर के आवत जावत लोक प्रलोक है माने अगले शरीर में प्रवेश कराती है उदान वायु। तो उत्क्रमण करने वाला उदान वायु तेजस स्वरूप है माने तेजोमय है। ये वैसे प्राण ही तेजोमय हैं, गर्मी शरीर में प्राणों की है, बाह्य तेज से अनुग्रहित होने वाला है। इसलिए जिस समय लौकिक पुरुष उपशांत तेजा होता है अर्थात जिसका स्वाभाविक तेज शांत हो गया है ऐसा होता है, उसमें उसे क्षीणायु या फिर मरणासन समझना चाहिए। यानी कि इस व्यष्टि देह से प्राण निकलने लगते हैं, कंठ में एक हो जाते हैं और शरीर के तलवे पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तो ये मरणासन जो जीवात्मा होता है, मरणासन जीव होता है, वो उदान वायु में ये सभी इंद्रियां प्राणों के साथ एक हो जाती हैं और वह पुनर्भव यानी कि देहांतर को प्राप्त होता है, अगले जन्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त होता है तो मन में लीन प्रविष्ट होती हुई बागाद इंद्रियों के सहित वह देहांतर को प्राप्त करता है। मन की वाणी आदि, वाणी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिया में, ज्ञानेंद्रियां मन में और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण वो प्राण में लय हो जाता है। और प्राण मन उदान वायु, सूर्य की उदान और सूर्य की एकता है। तो सूर्य की किरणों के साथ में एक जीव मिल करके और लोकांतर गमन करता है। किसी जीव की स्वर्ग तक सीमा होती है, किसी की पुनः मनुष्य लोक में आने के कर्म होते हैं, किसी के त्रियग योनि में जाने के कर्म होते हैं और किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी सूर्य की जो किरणों के साथ मिलकर के और वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इस तरह से जीव की गति, तो प्राण का जो इसमें प्राण देह में है और समष्टि में उसको सूर्य कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। शेष वार्ता कल। ओम।